नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर अपडेट के साथ में। जो अपडेट है दोस्तों 69,000 के संदर्भ में अगर हम बात करें दोस्तों पीएनबी सचिव और साथ में अगर बात करें दोस्तों पीएनबी अधिकारी की दोस्तों एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसके अंदर दोस्तों जो वार्तालाप किया जाए, हम बात करें दोस्तों ओएमआर के संशोधन को लेकर 40,000 अभ्यर्थियों के बारे में, जो कि दोस्तों ऐसा कोई मुद्दा फिलहाल नहीं है। पीएनबी की तरफ से पहले ही दोस्तों क्लियर कर दिया गया है, ना तो किसी का ऐसा हुआ है और मैंने आप सभी को भी बता दिया कि ये 40,000 कौन है, कैसे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी दोस्तों देखने के लिए नहीं मिली। आप लगातार कमेंट तो करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही दोस्तों बता चुका हूं। तो इस पर दोस्तों पीएनबी सचिव या फिर उनके अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जाए उसको लेकर हम बात करेंगे और साथ में उत्तर कुंजी को लेकर भी दोस्तों यहाँ वार्तालाप किया गया। दो ऑडियो दोस्तों मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम ऑडियो सुन लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती बोला पर क्या कुछ लिस्ट लगी है क्या पर कि इन लोगों का संशोधन 69,000 से संबंधित नहीं होगा? क्या चीज? 69,000 भर्ती से संबंधित जो त्रुटि होगी, 40,000 फॉर्म में जो गड़बड़ी है, तो उन लोगों के लिए सुधार का मौका नहीं। जैसे फॉर्म में त्रुटि है माता पिता नाम में या रजिस्ट्रेशन नंबर में या फिर प्राप्तांक में, इन सब में जो त्रुटि है तो उसको सुधार का बोल कौन रहे हैं? हम अभिषेक कुमार पांडे बोल रहे हैं सर, एक अभ्यर्थी है 69,000 के। हम चाहते हैं कि त्रुटि का जो हुआ उसका मौका न दिया जाए। तो कहाँ त्रुटि का मौका कौन दे रहा है? ये तो डिसाइड करना गवर्नमेंट को। हमसे इससे क्या मतलब? हमारे यहाँ रिजल्ट जारी कर दिया गया है, खत्म काम हमारा। कुछ लोग बोले पर गेट पर लिस्ट लगाया गया कि अब त्रुटि में सुधार का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नहीं लगा। मैंने नोटिस केवल ये दिया है कि इनका जैसे किसी में अपना जो है इनवैलिड है रिजल्ट उसका, अच्छा, तो वो सब यहाँ पे अनावश्यक अपना प्रत्यावेदन न दे, न दलालों के चक्कर में पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लगा दूं होता कुछ है, आपके सोशल मीडिया पे दिया कुछ जाता है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं सर, इसे अफवाह फैल जाता है। कुछ लोगों का काम ही खाली अफवाह फैलाना है। हाँ, कुछ लोगों का काम है अफवाह फैलाना। पर जो है अब वही है, पर जो लोग गलती किए हैं फॉर्म में उन लोगों का सुधार न किया जाए और क्या, इतना अवेयर नहीं है। हमें क्यों करेंगे भाई? ऐसा है हमारा काम रिजल्ट जारी करना, तब रिजल्ट जारी। मंत्री जी ने बोला बर्फों की जो त्रुटि है उसको हम सुधार करवाएंगे, तो हम कहे वो स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम नहीं जानते। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ से फिलहाल रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। अच्छा सर, 1,46,000 में ही त्रुटि है कि अलग से उन लोगों का जो है? ये मैं नहीं जानता, ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, गेट पर लिस्ट लगाया गया कि अब त्रुटि में सुधार का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नहीं लगा। मैंने नोटिस केवल ये दिया है कि इनका जैसे किसी में अपना जो है इनवैलिड है रिजल्ट उसका, अच्छा, तो वो सब यहाँ पे अनावश्यक अपना प्रत्यावेदन न दे, न दलालों के चक्कर में पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लगा दूं होता कुछ है, आपके सोशल मीडिया पे दिया कुछ जाता है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं सर, इसे अफवाह फैल जाता है। कुछ लोगों का काम ही खाली अफवाह फैलाना है। हाँ, कुछ लोगों का काम है अफवाह फैलाना। पर जो है अब वही है, पर जो लोग गलती किए हैं फॉर्म में उन लोगों का सुधार न किया जाए और क्या, इतना अवेयर नहीं है। हमें क्यों करेंगे भाई? ऐसा है हमारा काम रिजल्ट जारी करना, तब रिजल्ट जारी। मंत्री जी ने बोला बर्फों की जो त्रुटि है उसको हम सुधार करवाएंगे, तो हम कहे वो स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम नहीं जानते। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ से फिलहाल रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। अच्छा सर, 1,46,000 में ही त्रुटि है कि अलग से उन लोगों का जो है? ये मैं नहीं जानता, ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों आपने पीएनबी अधिकारियों की तरफ से सुना 40,000 मुद्दे को लेकर उनकी तरफ से साफ किया गया कि उनको इसके संदर्भ में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि पीएनबी अधिकारी पीएनबी सचिव नहीं है। इसके बाद में आपको पीएनबी सचिव की जो बयान है वो सुनाऊंगा, लेकिन उनका जो बयान है वो 40,000 अभ्यर्थियों के संदर्भ में भी नहीं देखने के लिए मिला है। वो दोस्तों उत्तर कुंजी के लेकर है। लेकिन कई लोग लगातार मुझसे इस बारे में पूछना चाहते हैं कि सर ये 40,000 का मैटर क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये मैटर दोस्तों क्या है क्या नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लगातार आप लोग पूछ तो रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी जानकारी सचिव की तरफ से या फिर हमको पीएनबी कार्यालय की तरफ से कहीं से भी देखने के लिए नहीं मिल रही है। लेकिन कल से न्यूज़ में जो चीज़ें वायरल हुई थी वहाँ से आपको देखने के मिली। उसके बाद से जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा मंत्री की तरफ से भी ऐसा एक बयान देखने में उनका कहना था कि संशोधन होगा, और संशोधन के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक फ़ोन कॉल भी किया गया जो कि आपसे उसकी रिकॉर्डिंग है। तो मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब क्या है क्या नहीं इसके संदर्भ में तो हम बाद में बात कर ही लेंगे, लेकिन 40,000 मुद्दा दोस्तों बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो लगातार जिस तरीके से आप कमेंट करके पूछते
हैं कि 1,46,000 के अंदर है या फिर 4,10,000 के अंदर से अभ्यर्थी को माइनस किया जा रहा है। तो कौन से अभ्यर्थी दोस्तों इसको लेकर कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनकी तरफ से ये बताया गया, जो नोटिफिकेशन जारी करके मैंने आपको बताया था गेट पे चिपकाया हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आपकी OMR के अंदर कोई गलती हुई है तो आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप इसको लेकर कोई प्रत्यावेदन लेकर के ना आए। हालांकि ये बात सही है कि जब तक शासन के निर्देश नहीं हो सकते हैं तब तक दोस्तों PNP अपनी मर्जी से किसी का यहाँ पे कुछ भी सुनने वाली नहीं है, जिसकी जानकारी दोस्तों इस ऑडियो के अंदर भी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। और अगला ऑडियो आपको दोस्तों PNP सचिव का मैं सुनाने वाला हूँ, जो कि दोस्तों उत्तर कुंजी के संदर्भ में, उसके बाद हम उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाने से कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों PNP सचिव को भी सुनवा देते हैं आंसर की के मुद्दे को लेकर उन्होंने क्या कहा है। हेलो हेलो जी। जी सर नमस्ते। नमस्कार। हाँ सर PNP सचिव सर। क्या है बताइए। सर अभी मंत्री जी से बात हुई थी कल, तो उन्होंने कहा कि जो कंप्लेन है सचिव साहब को करिए। किस चीज की कंप्लेन? जो आंसर की गलत आई है। आपको मालूम है प्रोसीजर? कितनी बार आप परीक्षा दे चुके हो ये बताओ मुझे पहले। सर मैं बार आप परीक्षा दे रहे हो? पिछले चार साल से परीक्षा दे रहा हूँ, PCS का मेंस तक मैं लिख रहा हूँ। हाँ तो उसका क्या प्रोसीजर, आंसर की फाइनल होने का आपको मालूम है? आंसर की सर फाइनल होने का क्या आंसर बार बार गलत आता है? 2017 में हम लोगों ने, मुझे देखिए मैं आंसर की फाइनल नहीं करता, आंसर की जो एक्सपर्ट्स होते हैं आंसर की वो फाइनल। सर आप भी तो सचिव हैं, इतना सर आपका अधिकार है, आप जांच तो करवा सकते हैं सर। आपने 2018 मांगी जाती है, किस लिए मांगी जाती है आपत्ति? तो सर आपने तीन क्वेश्चन जो हटाया है उसमें कोई विवाद नहीं था। जिस क्वेश्चन पे विवाद था आपने कोई इस पे रिस्पॉन्स ही नहीं करवाया। भाई आप कह रहे हो विवाद नहीं था, प्रत्यावेदन उन पे भी आए थे, तो सब समय ऑब्जेक्शन आए थे उस पे। तो अच्छा सर आप खुद देख लीजिए 2018 में आपने उसी क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? फाइनल हो चुकी है, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा, ये आप भी जान रहे हो, लेकिन अनावश्यक आप जिक्र कर रहे हो। नहीं सर, अभी मंत्री जी से कल बात हुई तो उन्होंने कहा सचिव साहब से बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, वो फाइनल करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आंसर की गलत जो आई है उसको सही करवाइएगा। नहीं हो सकता। तो अब हम लोग क्या करें सर, ये बताइए, आप ही बताइए। जो आंसर की फाइनल हो चुकी है, जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। नहीं हम लोग क्या करें आंसर की को संशोधित करने के लिए? आंसर की जो एक्सपर्ट्स रिपोर्ट आती है उसी के अकॉर्डिंग। तो वही आप बताइए कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? ऐसे गलत होगा, आप खुद सोचिए कि क्या गलत नहीं हो रहा है। इसमें कुछ नहीं है, आपको जो आंसर की फाइनल आप इसमें परेशान हो, जिसके आंसर सही है उसको चेंज करो, वो कहेगा कि आप गलत कर रहे हो। तो हर आदमी के हिसाब से नहीं कर सकता। आप सचिव बने, इतना निर्णय लेने की आपके पास क्षमता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। आप सर सचिव हैं, आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, फिर आप किस लिए सचिव बने? सचिव का सर मतलब हम लोग भी जानते हैं कि सचिव का काम क्या है। आपका काम यही है कि PNP में सर गलत, PNP में सर क्या गलत होगा तो आप नहीं बोलेंगे? देखिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर के मुद्दे को लेकर भी सुना गया। हालांकि आंसर की जो ऑडियो हो सकता है दोस्तों पुरानी होगी, ये नहीं है, इसकी कोई दोस्तों जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इससे पहले की दोस्तों जो ऑडियो मैंने सुनाई वो आज की है, क्योंकि आज की डेट के अंदर ही वहाँ पर नोटिफिकेशन लगाया गया है। तो दोस्तों उससे पहले का तो आज का, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो है शिक्षा मंत्री सर की तरफ से पहले भी कहा गया था उत्तर कुंजी के बारे में जब रिजल्ट आने वाला था, और उसके बाद दोस्तों कल की डेट के अंदर भी आपसे एक बयान देखने के लिए मिला था। लेकिन इन शॉर्ट में आप सभी को दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आंसर के मुद्दे पर भी दोस्तों जो है पता है आपको PNP की तरफ से कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा कोर्ट में होगा। अब ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार दोस्तों इस चीज़ को लेकर मुझसे पूछते रहते हैं कि सब आंसर की को लेकर नहीं बताया, अपडेट नहीं दिया। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक अपडेट निकलेगी नहीं तो अपडेट देंगे कहाँ से, क्योंकि आपको पता है मामला अब दोस्तों कोर्ट के अंदर गया है, लेकिन कोर्ट के अंदर सिर्फ अर्जेंसी फाइल की गई है, ना तो कोई तारीख लगी है और ना ही कोई तारीख निर्धारित हुई है। जब तक तारीख नहीं लग जाती या फिर दोस्तों उसकी कोई अपडेट नहीं निकलती है तो आप सभी को दोस्तों प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को याद है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर मैं अपडेट नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ? जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई अपडेट नहीं आ जाती तब तक हम प्रोवाइड नहीं। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल ही परेशान मत होइए। जैसी 269 की कोई अपडेट निकलती सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के लगातार आप सभी को दी जाएगी। अब आंसर की के मुद्दे को लेकर जैसा आपको पता है कि अपडेट नहीं निकल पाई, इस वजह से मैं नहीं दे रहा हूँ। अब काफ़ी लोगों का मत ये भी होता है कि आंसर बढ़ सकते हैं, नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आंसर की के अंदर। लेकिन दोस्तों कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद में देखने के लिए मिलेगा किस तरीके के वहाँ साक्ष्य लगाए गए हैं, और उसके बाद में दोस्तों अब कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर कब सुनवाई होगी अभी तक दोस्तों कुछ निर्धारित नहीं हुआ है।
हुआ है, थोड़ा सा आपसे इसको लेकर पेशेंस रखें। लेकिन जो लोग दोस्तों बॉर्डर लाइन पे रह गए उनके लिए अगर 1-2 नंबर बढ़ भी जाते हैं तो शायद वैकेंसी में आपको जगह ना मिल पाए। एसटी वाले छात्रों के लिए दोस्तों हो सकता है फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन अगर नंबर बढ़ जाते हैं तो कहीं आप दोस्तों 1-2 नंबर से ज़्यादा इस वैकेंसी के अंदर तो आपको मौका भी मिल सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेकर आप सभी को सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।